हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और ये है एग्जाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन का। यहां पे हम लोग सीखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो रहा है। हम लोग इन दो एग्जाम्पल से सीखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 से। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे कूदेंगे और फटाक से सबको एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ये देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की है। क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। हमेशा याद रखो कि टेबल बनाने की कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो। अगर एक एक करके आप एक टेबल सॉल्व कर लेते हो, दूसरी टेबल बना लेते हो, तीसरी मान लेते हैं, अगर आपसे कोई भी नहीं बनती है बट बनाने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे करके जब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो सारा बना लोगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे, कर क्या रहे थे कि हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई साहब, इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। तो स्टार्ट करें। टेबल बनाना आता है कि नहीं? धीरे धीरे जब आप टेबल बनाओगे तो सारी चीजें आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे बट उससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि 6 पाइप्स, 6 पाइप हैं। क्या है? 6 पाइप मान लेते हैं एक तरीके से। एक ये पाइप है, ठीक है, और एक ये पाइप है, ठीक है, एक ये पाइप है, ठीक है, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है, ठीक है ना। पाइप है। आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक। एक टैंक है मान लेते हैं, ये फटाक से एक टैंक बना लेते हैं, एक टैंक है। इसको फिल करने के, फिल अ टैंक, अगर इसको फिल करना है, इस टैंक को फिल करना है इन 6 पाइपों से। क्या है? ये 6 बना दिया, 5 बनी थी, 1 2 3 4 5 6 पाइपों से अगर फिल करना है, अगर 6 पाइप से फिल करना है इस टैंक को तो कह रहा है इन 1 आवर 20 मिनट्स में फिल हो जाता है। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट। मतलब इसको फिल करने में 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगता है। 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है ना। मतलब टोटल मिनट्स बात करें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, हाँ कि ना, मिनट्स, और ये होते हैं 20 मिनट्स और। तो मतलब टोटल कितना लग रहा है? 80 मिनट्स लग रहे हैं, 80 मिनट लग रहा है हमें, ठीक है। मिनट स्पेलिंग लिख लेना है, MINUTES, मिनट्स लग रहे हैं इसको फिल करने में। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर रिक्वायर्ड। अगर मैं इसमें से एक पाइप कम कर दूं, कह रहा है कि इसी तरीके की 6 पाइप है, इनमें से अगर आप एक पाइप कम कर दें, उसकी जगह सिर्फ आप इसी तरीके की 5 पाइप अगर यूज करें, सिर्फ 5 पाइप, 6 था अब 5 पाइप यूज कर रहे हैं, 6 था अब 5 पाइप यूज कर रहे हैं। तो बताइए ये जो टाइम जो 6 में लग रहा था, अब बताइए 5 पाइप, ये 6 पाइप पे लग रहा था, अब बताइए 5 पाइप पे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे पाइप एक वेरिएबल है और दूसरा हमारा यहां पे क्या है, टाइम एक वेरिएबल, एक x है एक y है यहां पे। तो यहां पे हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। टेबल कुछ ऐसे बना सकते हो, कुछ इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, ध्यान देना। कुछ इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, इस तरीके से। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये है हमारा x और ये है हमारा y है। ध्यान देना। यहां पे जो x है ना, x क्या है यहां पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ पाइप जो है पाइप, वो है हमारा x है। और हमारा क्या है, y क्या है हमारा, ध्यान से देखना कि जो y है हमारा, वो y क्या है, y होगा टाइम टेकन टू फिल द टैंक। कितनी पाइपें हैं? अगर 6 पाइपें थी बच्चों तो हमें कितना घंटा लगा था, 1.20 आवर। 1.20 आवर मतलब मिनट में कितना आएगा, 80 मिनट लग रहा था। मतलब अगर सिर्फ मैं मिनट में अगर लेना चाहूं, मिनट में लूं तो आ जाएगा 80 मिनट लग रहा है हमें फिल करने में इस टैंक को, ठीक है। 6 पाइपें जब यूज हो रही, तो कह रहा अगर 5 पाइपें यूज होंगी तो बताओ कितना घंटा लगेगा। इसको मैं मान लेता हूं y है और इसको मान लेता हूं x है, तो ये पूरी क्वांटिटी x हो जाएगी, ये हो जाएगी y। तो कितना होगा? तो आप अब सोचो कि क्या यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। फॉर्मूला सोचो दिमाग में कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग सकता है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप ही सोचो जब 6 पाइपें लग रही थी तो इतना समय लग रहा था,
समय लग रहा था 80 मिनट्स लग रहा था, बट जब मैं पाइप कम कर दे रहा हूं तो पानी कम जाएगा, इसका मतलब समय ज्यादा अब लगेगा, हाँ कि ना, समय ज्यादा लगेगा। जब पाइपें ज्यादा थी तो समय क्या लग रहा था, 80 मिनट्स लग रहा था, बट मैं पाइप को हटा दे रहा हूं तो अब देखो पानी कम भरेगा, तो इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब एक चीज को अगर आप कम कर रहे हो तो दूसरी बढ़ जा रही है। तो सुनो, अगर पाइप को आप क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, तो टाइम क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। पाइप घटी, टाइम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी, एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है। पाइप घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, क्या लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो हम लोग ने इसी से ही समझ लिया कि हाँ भाई सब सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन हमें समझ में आ गया ना, एज द पाइप डिक्रीजेस टाइम इंक्रीजेस टू फिल द टैंक, वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि अगर टाइम इंक्रीज करोगे, यहां पे आपको डिपेंडेंस कितनी है, पाइप पे है। अगर पाइप बढ़ाते रहोगे, अगर पाइप 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगा, टाइम क्या होने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगा। तो इतना हमें समझ में आ गया, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसे करना शुरू करते, इसे रब करें, इसको रब क्या करना है, यहीं पे कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है हमारी, फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, इनवर्स प्रोपोर्शन का। पहले तो हमें समझना होगा ना, यहाँ पे इनवर्स लग रहा है या डायरेक्ट। अगर इनवर्स लग रहा होगा तभी हम लोग यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगाएंगे। एग्जाम में हमें ये कह के नहीं देगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, आप इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। सीधा क्वेश्चन देगा और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या नहीं। तो समझा हम लोगों ने। अब हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला कहता है कि x1 y1 करिए, x2 y2 करिए और इक्वल कर दीजिए किसी कांस्टेंट k के, इक्वल कर दीजिए नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही कांस्टेंट k होगा। ये यूज कर लो, या तो आप यूज कर लो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू के, ये भी हम तो ये वाला यूज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो x1 y1 मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 × 80 करो, हाँ कि ना, मिनट में दिया गया, हमने मिनट में चेंज किया है। इसका मतलब जो हमारा y2 जो मिनट आएगा ना, टाइम आएगा ना, वो भी हमारा मिनट में आएगा, समझो। तो इसको हो जाएगा इक्वल, इसको मतलब x2 और y2, ये x2 है, ये y2, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2, ये x1 की वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x1 y2। तो हमारा x2 क्या है 5, y क्या है हमारा, y क्या है, y2 क्या है हमारा y2, यही निकालना है, हमें करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा y2 इस 5 मल्टीप्लाई में y2 से, मल्टीप्लाई में तो मतलब इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 × 80 अपॉन 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू y2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 5 से इसको डिवाइड करो, इस चीज को डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, अब 6 6 जा क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 6, 3 यहाँ चलेगा, 6 1 जा 6 6 और 3 96। तो अब हम लोग को कितना मिनट लगेगा, टाइम बढ़ गया ना भाई, सोचो ना, टाइम बढ़ जाएगा। देखो टाइम भी बढ़ रहा है क्योंकि हमें मिल रहा है क्या, हमें मिल रहा है टाइम जो है हमारा, टाइम जो y2 का है हमको मिल रहा है कितना, 96 मिल रहा है, मतलब 96 मिनट लगेगी। अभी हम ध्यान से देखो, अभी हम लोग को 6 पाइपें थी तो हम लोग को कितना मिल रहा है, हमें 80 मिनट लग रहे हैं। अब पाइप घट गई, पाइप क्या होगी, घट गई, तो टाइम भी देखो घट गया, टाइम भी देखना घट जाएगा। टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ के हमारा 96 हो गया, बढ़ के हमारा बच्चों क्या हो गया, 96 हो गया, 96 मिनट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आप बहुत ही सरल था और कुछ ना नहीं था। आप चाहते तो ये वाला लगा लेते, x1 और अपॉन x2 अपॉन x2 कर सकते थे, मतलब इसका आप रेशियो ले सकते थे और इसका रेशियो ले सकते थे, आंसर उससे भी आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। बहुत सरल है ये एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन में सबको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। वहां पे भी पहले समझेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या रहा है समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी देखेंगे, हालांकि मुझे पता है वहाँ पे घटेगा ही, ठीक है। तो देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रिवाइज करना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।